वो हमसे बहुत ऊपर हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया और हमारा मवाद हो भी नहीं सकता, वो हमारे से बहुत ऊपर है, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा तो बांग्लादेश से भी नीचे नंबर है। नेट पर नहीं सुनते, खबर पर नहीं, अखबार नहीं सुनते, न्यूज़पेपर आपके पास नहीं आती, तो वहाँ का जो रेलवे निज़ाम है दुनिया का नंबर 1 पहला नंबर पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे निज़ाम इंडिया ने बना लिया। हमारे पास वही है ब्रिटिश दौर का, पुराने ज़माने का। क्या नहीं समझते? अब भी नहीं कहोगे कि इंडिया का बेटर है पाकिस्तान से रेलवे निज़ाम? बाहर है इंडिया वाले, देखो रोज़ की आप उनका न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई ना कोई नई खबर और कोई ना कोई नई डेवलपमेंट वाली खबर आ रही होती है, मज़ा आता है देख के। हमारे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो भी वो जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वही ट्रैक हैं, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की। जो पहले वाले चल रहे हैं इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के, तो जो है वो ही नहीं हमसे चल रही, तो हम नया क्या चलाएंगे। जन आपको मैं क्या बताऊं, कल मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी की, उसके साइड मेरे चोरी करके ले गया। यहाँ पे तो बुरे से बुरे हालात हैं। उस दिन कल परसों यहाँ पे पुलिस वाले आए हुए हैं, मैंने कहा पता नहीं शायद चोर पकड़ा उन्होंने, वहाँ पे पता लगा कि किसी का मोबाइल गन पॉइंट पे ले गया। यहाँ पे तो ये हालात होते जा रहे हैं। इवन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने मॉडर्न की हैं, चीज़ों में मॉडर्निटी लाए हैं, इसके आप किस तरह रिफाइन करेंगे? देखिए उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। अगर इंडिया से हम अपना कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। चीज़ बनाई है इंडिया जो टेक्निकली लिहाज से टाइम किधर स्टैंड करता है। यार देखो इंडिया की आईटी की जो फील्ड है वो इतनी आगे जा रही है, गूगल है वो इतना आगे जा चुका है, इंडिया हर लिहाज से आगे जा रहा है। आप इंडिया को कैसे कह सकते हैं ऐसे कुछ भी? इंडिया तो हर एक चीज़ में आगे जा रहा है। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, भारत अलग अलग क्षेत्र की टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि जिसे देखकर आपको यही लगेगा कि मानो आप जापान या फिर जर्मनी जैसे विकसित देशों में आ गए हो। कह सकता कि उनका अच्छा है, उनका नहीं कह सकते अच्छा? हाँ नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान का कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ रहते हैं हम, वहाँ कहना ना हमने। अगर आप वहाँ नहीं रहते तो क्या मतलब है कि उनका अच्छा है तो उनका अच्छा नहीं कहना? नहीं, ये बात नहीं होती। मतलब कि जब किसी जगह पर जाता है तो फिर पता चलता ना कि क्या उनका अच्छा है कि हमारा बेहतर है कि उनका बेहतर है। आप नेट पर नहीं सुनते, खबर पर नहीं, अखबार नहीं सुनते, न्यूज़पेपर आपके पास नहीं आती, तो वहाँ का जो रेलवे निज़ाम है दुनिया का नंबर 1 पहला नंबर पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे निज़ाम इंडिया ने बना लिया। हमारे पास वही है ब्रिटिश दौर का, पुराने ज़माने का। क्या नहीं समझते? अब भी नहीं कहोगे कि इंडिया का बेटर है पाकिस्तान से रेलवे निज़ाम? हाँ इंडिया तो वैसे बेटर है। मैं इंडिया तो गया हूँ, वहाँ का अच्छा है। कहाँ पे गए हुए इंडिया? मैं अमृतसर गए हुए? कब गए हुए थे? मैं 85 में। बहुत जहाज पे गए थे या इधर से ही बागा बॉर्डर? ये इधर से, ये नहीं है बागा बॉर्डर से गए थे। अच्छा, वहाँ पर भी लोग हमारी तरह ही हैं या कुछ चेंज है? नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? ये चेंजिंग है कि वो थोड़ा सा मतलब हमारे जो लोग हैं मिलने वाले हैं, वहाँ के ऐसे लोग नहीं हैं। अच्छा। मिलनसार नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। सर रेलवे निज़ाम हमारा कब ठीक होगा? इंडिया का तो बहुत अच्छा है। ये इधर वो चोरी चुवारी बहुत है ना। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्या इस बात को मानोगे या नहीं? हाँ मानते हैं। बिल्कुल सही। हमारा पड़ोसी मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी मईशियत बन गया। अब दरअसल हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन की नई और मॉडर्न डिजाइन कैंट के द्वारा भारतीय रेलवे के सामने प्रस्तुत की गई। इन फोटोज में आपको जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन दिखाई दे रहा है, तो ये देखने में बिल्कुल जापान और जर्मनी में चलने वाली बुलेट ट्रेन के जैसे दिखाई देता है। ये ट्रेन अंदर और बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा आलीशान और बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और अब अगर कैंट के द्वारा प्रस्तुत की गई डिजाइन में सब कुछ सही होता है, तो हमें हमारे देश में वंदे भारत एक्सप्रेस की जो स्लीपर ट्रेन है वो कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कैंट क्या है, तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, भारत सरकार भारत में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं उनको और भी ज्यादा तेजी से मैन्युफैक्चर करना चाहती है, और भारत सरकार ये चाहती है कि भारत में जल्द से जल्द और भी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न ट्रेन चले। और इसके लिए भारत सरकार ने चेन्नई में जो वंदे भारत एक्सप्रेस को मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री है, उसके अलावा कई और फैक्ट्री को सेटअप करने की प्लानिंग कर ली है। और न केवल प्लानिंग कर ली है बल्कि इस पर काम भी बहुत ही तेजी से चल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई देसी विदेशी कंपनियों को भारत सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेनों को नए सिरे से मैन्युफैक्चर करने का मौका दिया। और भारत सरकार के द्वारा निकाले गए इस टेंडर में रशियन कंपनी TMH ने भी हिस्सा लिया था। और रशियन कंपनी TMH यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस की 150 स्लीपर ट्रेन को बनाने का ऑर्डर जीत गई। लेकिन क्योंकि भारत सरकार यहाँ पर किसी भी विदेशी कंपनियों को इस फील्ड में पूरी स्वतंत्रता
नहीं देना चाहती थी और पूरी हिस्सेदारी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार की दखल अंदाजी भी जरूरी थी। तो इसीलिए भारत सरकार की तरफ से एक नया रेलवे सॉल्यूशन निकाला गया जिसका नाम था कैंट रेलवे सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत एक ज्वाइंट वेंचर तैयार किया गया जिसमें रशियन कंपनी TMS, साथ ही साथ भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेड और साथ ही साथ लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भी सम्मिलित थी। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर जो ज्वाइंट वेंचर का निर्माण किया उसका नाम रखा गया कैंट, और इस ज्वाइंट वेंचर कैंट में ज्यादातर हिस्सेदारी भारत सरकार की है और बाकी विदेशी कंपनियों की है। तो अब कैंट के द्वारा जो वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन की डिजाइन सबके सामने प्रस्तुत की गई है, तो इस पर भारतीय रेलवे का अप्रूवल भी मिल सकता है। और अगर कैंट को भारतीय रेलवे की तरफ से वंदे भारत एक्सप्रेस की 150 स्लीपर ट्रेन बनाने का अप्रूवल मिल जाता है, तो यहाँ पर कैंट ही इस बात का निर्णय करेगी कि वंदे भारत एक्सप्रेस की जो स्लीपर ट्रेन होंगी उनका इंटीरियर कैसा होगा, उसकी डिजाइनिंग वगैरह बाहर से कैसी होगी। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर ट्रेन में कौन कौन सी नई एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, कितनी ज्यादा सुरक्षा होगी, इन सारी बातों का निर्णय फिर भी भारत सरकार ही करेगी। तो कुल मिलाकर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की इन ट्रेन को बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और एडवांस बनाने वाली है। बात यह है कि जो ट्रेन चल रही है उसका जो मटेरियल है या जो वो पटरियां वगैरह लगाते हैं, ठीक है, आप उनको देख लें कि उनका हाल क्या है। वो गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट चेंज हो रहा है और एक गवर्नमेंट बेहतर करेगी, दूसरी आगे सत्यानाश कर देगी। 2 साल ठीक होगा, तीसरे साल खराब हो जाएगा। असल में हम लोग ये नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ ट्रेन का डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ट्रेन हमारा टॉपिक नहीं है। ट्रेन आज से अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, क्या तब हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचते थे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें दुनिया का मुकाबला करने की लगन ही नहीं है, एक कोशिश ही नहीं है। हमारी मतलब एक कह लें कि थिंकिंग इस तरह की है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई हमसाया है ना, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है और वो मुझे कहेगा कि आओ मेरे साथ ज़रा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या मेरे साथ चल के सिर्फ मेरा साथ ही दे दो, तो मैं उसको कहूँगा यार मेरे पास टाइम नहीं है। बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में हम अलग हुए, ठीक है। 14 अगस्त और 15 अगस्त इतना ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं, सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। और आज इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्टेबल है कि दुनिया उनसे मदद मांग रही है, दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, इवन के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पर मजबूर हो गया हर मुल्क। आज हम पाकिस्तान को आप देखते हैं क्राइसिस में देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तबाही के दराने पर देख रहे हैं। क्यों कर दिया है। और अगर तो इंडिया आगे जा रहा है तो हमारे लिए भी और अच्छी बात है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उससे जेलस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो आगे जाता है तो ये हमारे लिए भी तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। मैं भी सुबह पढ़ रहा था ना, हिंदुस्तान टाइम में मैं खबरें छानता रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरी भी नज़र से खबर गुजरी थी। तो मतलब देख के एक खुशी भी होती है कि हमारा हमसाया जो है वो इतना मतलब ग्रो कर रहा है, लेकिन एक तरफ दुख भी होता है कि पाकिस्तान भाई क्या कर रहा है। मेरा भी सवाल यही होता है कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है, हम कब तरक्की करेंगे, कब हम तरक्की करेंगे, कब तक हम जो है इन्हीं गंजलों में फंसे रहेंगे कि यार किसकी हुकूमत आएगी, कब आएगी, कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है। इंडिया वाले देखो, रोज़ की आप उनका न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई ना कोई नई खबर और कोई ना कोई नई डेवलपमेंट वाली खबर आ रही होती है, मज़ा आता है देख के। हालांकि अब इस सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।